नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। आशा है मित्रों आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत अतिवृष्टि हो रही है, अपने क्षेत्रों में नुकसान भी बहुत है। कृपया अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से यात्राओं से बचें। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी समृद्ध कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था। भारतीय जो कुटुंब व्यवस्था है वो इतनी समृद्ध है कि विश्व में इसका सम्मान है और विश्व आज सीख रहा है भारत से कि परिवार व्यवस्था कैसी हो। ऐसे हमारे देश में अनेक उदाहरण हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि वर्तमान समय में जो है चिंताएं बहुत है। परिवार में कलह क्लेश बहुत हो रहा है। जो भी देखो वो चिंता में है, परेशानी में है, कहता मैं टेंशन में हूं। तो इसका क्या समाधान करें? कुछ बातें हैं आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो है मित्रों वो है हर परिस्थिति में अपने मन को संभालें। ये जरूरी नहीं है कि अमुक हमारे इच्छा अनुसार चले, परिवार मेरी ही इच्छा के अनुसार चले, मैं जो बोलूं वही हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसी व्यर्थ की आशा ना रखें। हर एक जीव का अपना अपना एक आचार व्यवहार सोचने का तरीका होता है, तो मौका दीजिए। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, नकारात्मक सोच ना लाएं अपने अंदर, पॉजिटिव रहें, मन को संभालिए, सुख में भी और दुख में भी। हमारे परिवार में अनेक तरह के लोग हैं। कुछ बहुत ही सात्विक है तो कुछ तामसिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ व्यवहार कुशल है तो कुछ थोड़े अलग तरह से हठी स्वभाव के हैं या अन्य विभिन्न तरह का स्वभाव है। कोशिश कीजिए कि जो कुमार्ग पे चले हैं, पथभ्रष्ट हुए, उनको समझाइए। अगर कोई नहीं समझता है तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, ईश्वर पर छोड़ दें, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बात है कि आजकल एक बहुत ही हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी चिंता में रहते हैं कि भाई परिवार में ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। तो व्यर्थ की बात है, इस पर ध्यान न दीजिए, फालतू की चिंता है, इस पे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। परिवार एक प्रयोगशाला है, विभिन्न तरह के विचार इसमें आते हैं। सामंजस्य कैसे होगा, कैसे परिवार में क्लेश दूर होगा, कैसे परिवार में तारतम्य बैठेगा, उसके लिए प्रयास कीजिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। ईश्वरीय कार्य में, समाज के कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए ताकि आपके पास इन चीजों के लिए समय ना बचे, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं, ये व्यर्थ की चिंता है। आप अपना बेस्ट दीजिए परिवार को, समाज को। स्वयं लोग आपका अनुसरण करेंगे। चौथी बात है कि हम छोटी सी गलती, हमसे कुछ अगर कुछ भी गलती हो जाए तो हम एकदम कहते हैं कि सॉरी, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन दूसरा अगर गलती कर बैठे, कुछ गलती कर ले, तो हम उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करना चाहते। हम उससे घृणा करते, उससे दूरी बनाते हैं। परिणाम स्वरूप और जीवन में क्लेश बढ़ जाता है और अपने को ही वो मन में लगी रहती है बातें, शांति भंग हो जाती है। तो क्षमाशील बने। इस समय जिससे भी हमारा विवाद है, कोई बात नहीं, वो आपसे क्षमा ना मांगे, आप उसको क्षमा करें और आगे बढ़े जीवन में। इस चीज को, इस घृणा को मन से हटाएं, क्षमाशील बने।
क्षमाशील के प्रभाव से आपके चारों तरफ अत्यंत शांति होगी। और अपने आप को सेवा कार्य में लगाएं, जो भी आपसे हो सके अपने आप को सेवा कार्य में लगाएं। बीती बातें छोड़ दें, बीती बातों को भूल जाइए। वर्तमान में आनंद से रहें। आप वर्तमान में आनंद से रहें। फालतू बातों से बचें। अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई त्योहार आएगा, फिर हम उसको मनाएंगे, फिर हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रतिक्षण आनंद में रहें और अपने हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। श्री कृष्ण भावनामृत में अपने आप को व्यस्त रखें, वर्तमान का आनंद लें, तो आप देखेंगे कि आप जितने सुखी है उतना संसार में कोई नहीं है। और आपके ऐसे आचरण से परिवार में देखिए कैसे सब आपको फॉलो करते हैं और सब कैसे प्रसन्न, एक अच्छा माहौल परिवार में आपके जीवन में बन जाएगा। हमारी कुटुंब व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो ये 4-5 बातें मित्रों अगर हम इसको अपने जीवन में लाएं तो हमारी कुटुंब व्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी और हमारी जीवन जीने की जो कला है उससे समाज और परिवार भी प्रेरणा लेगा। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।